बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप खैरियत से हों। हम डिस्कस कर रहे हैं मैथ 9 का चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को ख़त्म करेंगे, यानी हम क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 4 और 6 तक को सोल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। Students, this is question number 5 of exercise 4.1. Statement is perform the indicated operation and simplify. मैं आपको बताता चलूँ कि इस क्वेश्चन के फर्स्ट 3 पार्ट्स हम ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं। आज हमने पार्ट 4 से 6 तक को सोल्व करना है। पार्ट नंबर 4, x ओवर x माइनस y ओवर x प्लस वाई माइनस 2xy डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स, हमने इनको सोल्व करना है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए कि हमारा पहला स्टेप होता है यहाँ पर एलसीएम, और एलसीएम लेने से ही पहले मैंने आपको एक बात बताई थी कि आपने देखना है एलसीएम लेने से पहले कि क्या कोई फार्मूला खुलता है। अगर कोई फार्मूला खुलता है तो आपने पहले वो फार्मूला खोलना है, उसके बाद आपने एलसीएम लेना है। तो पहले यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर कोई फार्मूला ओपन होता है। जी ज़रा आप देखें, एक्स ओवर एक्स माइनस वाई, इस टर्म का कोई फार्मूला? द आंसर इज नो, इसमें कोई फार्मूला नहीं खुलता। y ओवर एक्स प्लस 1, अगेन इसमें भी कोई फार्मूला नहीं ओपन होता। लेकिन 2xy डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसमें फार्मूला ओपन होता है। मैं आपको रिकॉल करवाता चलूँगा फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये है वो फार्मूला। ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे, यानी ए और बी की जगह हमें सिर्फ एक्स और वाई को इंटर करना है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और सब कुछ वैसे ही रहेगा, एक दफ़ा पॉजिटिव में और एक दफ़ा माइनस में। अब इसकी जगह मैं लिखूंगा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब स्टूडेंट्स, हमने लेना है एलसीएम, और एलसीएम के रूल्स आप जानते हैं। एलसीएम में अगर कोई टर्म्स 2 मरतबा रिपीट हो रही हो, उस टर्म को हम एक दफ़ा लिखते हैं। जैसे x प्लस वाई यहाँ पर 2 दफ़ा रिपीट हो रही है, इसको एक दफ़ा लिखेंगे, और x माइनस वाई भी यहाँ पर 2 दफ़ा रिपीट हो रही है, हम इसको हम इसको एक दफ़ा लिखेंगे। यानी हमारा एलसीएम आ गया x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ये है हमारा एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद हम हर एक टर्म को उस एलसीएम से रिलेट करते थे और उसको सिंप्लीफाई करते थे। जैसे आप देख रहे हैं, इस टर्म का डिनोमिनेटर है x माइनस वाई, और हमारा एलसीएम आया x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब x माइनस वाई और x माइनस वाई कट गया आपस में, बच गया x प्लस वाई। ये x प्लस वाई इसी डिनोमिनेटर के न्यूमिनेटर से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम इसी तरह यहाँ पर डिनोमिनेटर x प्लस वाई है। अब x प्लस वाई और x प्लस वाई आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बच गया x माइनस वाई। अब ये x माइनस वाई इसी डिनोमिनेटर के न्यूमिनेटर यानी y से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और हमारा एलसीएम आया x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। वो पूरा इससे कट गया, और हमारा जो न्यूमिनेटर रहेगा इस टर्म का वो एज इट इज रहेगा। यानी हमारा जो सेकंड स्टेप होगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। आप देख रहे हैं x माइनस वाई कटने की सूरत में x प्लस वाई एक्स से मल्टीप्लाई हो गया, x प्लस वाई कटने की सूरत में x माइनस वाई वाई से मल्टीप्लाई हो गया, और माइनस 2xy एज इट इज रहा। अब स्टूडेंट्स, हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। डिनोमिनेटर में फर्दर अभी कोई सिंप्लीफिकेशन हो नहीं रही। न्यूमिनेटर में देखते हैं। न्यूमिनेटर में अगर आप देखें तो x इंटू एक्स प्लस वाई, x को मल्टीप्लाई करते हैं इस टर्म के साथ, और y को मल्टीप्लाई करते हैं इस टर्म के साथ। x इसके साथ मल्टीप्लाई होकर x से मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर, और x y से मल्टीप्लाई होकर एक्स वाई ही आ जाएगा। सिमिलरली माइनस वाई एक्स से मल्टीप्लाई होकर माइनस एक्स वाई, और माइनस माइनस हो जाता है प्लस, और y का स्क्वायर हमारे पास हासिल होगा। यानी ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अब ये एक्स वाई और ये एक्स वाई, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव आपस में कैंसिल हो रहे हैं। हमारे पास बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखिए क्या कोई फार्मूला लग रहा है न्यूमिनेटर में? मैं आपको ऑलरेडी इस फार्मूला के बारे में बता चुका हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। स्टूडेंट, मैं आपको रिकॉल करवाता चलो, ये है ये वाला फार्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला यहाँ पर लगेगा। चेंज सिर्फ इतना है कि a और b की जगह x और y को हमने इंटर किया हुआ है, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर इसकी जगह आ जाएगा। क्योंकि फार्मूला हमारे पास ओपन फॉर्म में है, हमने इसको इसकी ओरिजिनल फॉर्म लिखनी है, तो ये हमारे पास हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब आप ऊपर देखें x माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसका मतलब ये है कि x माइनस वाई 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है,
और नीचे है x प्लस वाई और x माइनस वाई। ये x माइनस वाई और ये x माइनस वाई कट जाएगा, ऊपर x माइनस वाई की पावर 1 रह जाएगी और नीचे x प्लस वाई बचेगा, और यही है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ये ज़्यादा फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होता। आइए मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जाने। स्टूडेंट्स, दिस इज पार्ट नंबर 5 ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। देखने में ये पार्ट पहले वाले पार्ट से ज़्यादा मुश्किल नज़र आता है, और स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊँ ये है ही मुश्किल, लेकिन अगर आप इसको एक दफ़ा समझ लें और इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपकी फिंगर टिप्स पे होगा। x माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्र प्लस 6x प्लस 9 माइनस एक्स प्लस 2 डिवाइड बाई 2x स्क्र माइनस 18। पहला स्टेप वही यानी एलसीएम, लेकिन एलसीएम से भी पहले एक स्टेप, या तो कुछ कॉमन आएगा या कोई फार्मूला ओपन होगा। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर फर्स्ट टर्म x माइनस 2, इसमें तो कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती। डिनोमिनेटर में है एक्स स्क्र प्लस 6x प्लस 9। यह है स्टूडेंट्स मिड टर्म ब्रेक। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मिड टर्म ब्रेक हम चैप्टर नंबर 5 में बहुत ही डिटेल और कंसेप्चुअली पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पर हिंट देता चलूँ। मिड टर्म ब्रेक यानी हमें 3 टर्म्स दी होंगी और उनकी मिड टर्म ब्रेक हमने करनी है, और यहाँ पर मिड टर्म है 6x, यानी 6x को ब्रेक करना है। अब ये भी सुन लीजिए कि ब्रेक किस तरह करना है। 6x को 2 नंबर्स में ऐसे ब्रेक करना है कि जब मल्टीप्लाई हो तो 9x स्क्वायर आए, यानी आप 9 और x को मल्टीप्लाई करें तो 9x स्क्वायर आ गया। अब 6x को आपने 2 नंबर्स में ऐसे डिवाइड करना है, ऐसे ब्रेक करना है कि वो मल्टीप्लाई होकर 9x स्क्वायर आए, यानी आप समझ गए 3 3 9, यानी 3 प्लस 3x प्लस 3x हम लिखेंगे 6x की जगह। 3x से प्लस होकर 6x और 3x से मल्टीप्लाई होकर 9x स्क्वायर। अब सेकंड टर्म पे आते हैं। सेकंड टर्म का न्यूमरेटर x प्लस 2, इस पर फर्दर अगेन कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं होती। डिनोमिनेटर देखिए 2x स्क्वायर माइनस 18। अब यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन होती है, ज़रा सोचिए, यहाँ पर आपको कुछ कॉमन नज़र आएगा। जी आप जान के 2 यहाँ पर कॉमन आता है, तो यहाँ पर हम 2 कॉमन लेंगे, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास बच जाएगा x स्क्वायर माइनस 9, क्योंकि 2 9 था 18 होता है। तो ये है हमारा फर्स्ट स्टेप। कुछ इस तरह से ये मेरा हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब स्टूडेंट्स जब मिड टर्म ब्रेक मैंने आपको सिखाई थी, तो तब मैंने आपसे कहा था मिड टर्म ब्रेक करने के बाद हमारे पास आ जाएंगी 4 टर्म्स। इन 4 टर्म्स के हमने पेयर बनाने हैं, यानी पहले 2 टर्म्स को हमने सॉल्व करना है और आखिरी वाली 2 टर्म्स को हमने सॉल्व करना है। सॉल्व करना कुछ इस तरह से है कि पहली 2 टर्म्स में से हम कॉमन लेंगे और फिर इन 2 टर्म्स में से हम कॉमन लेंगे। ये होगी फर्स्ट टर्म की फर्दर सिंप्लीफिकेशन जो अभी हम आगे करने वाले हैं। और इसकी अगर फर्दर सिंप्लीफिकेशन करें तो आप जानेंगे कि x स्क्वायर माइनस 9 इसमें सिंप्लीफिकेशन होती है। ये मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। x स्क्वायर माइनस 9 को मैंने कुछ फर्दर सिंप्लीफाई करके लिखना है ताकि कोई फार्मूला बने। ज़रा सोचिए जी, 9 किसका स्क्वायर होता है? 9 होता है 3 का स्क्वायर, यानी मैं 9 की जगह लिखूंगा 3 का स्क्वायर। ये होगी हमारी सेकंड सिंप्लीफिकेशन। अब यहाँ पर मैंने x कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर x प्लस 3 बच गया, और यहाँ पर मैंने 3 कॉमन लिया तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर x प्लस 3 बच गया। अब आप देख रहे हैं x प्लस 3 2 ब्रैकेट्स में कॉमन है, और हम जानते हैं कि जब जो 2 चीज़ें कॉमन हो तो हम उनको एक दफ़ा लिखते हैं, यानी ये दो ब्रैकेट में x प्लस 3 एक दफ़ा, और ये जो बाहर है x प्लस 3 ये भी एक दफ़ा, यानी 2 दफ़ा x प्लस 3 आ जाएगा। और जहाँ x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, मेरा नहीं ख्याल कि अब आपको बार बार वो फार्मूला बताया जाए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये वाला फार्मूला। मैं आपके फार्मूला बार बार इस वजह से रिकॉल कर लूँ ताकि आपके दिमाग में फार्मूला बहुत अच्छे तरीके से बैठ जाए। यही फार्मूला है। अब यहाँ पर a की जगह x है और b की जगह 3 है, एक दफ़ा पॉजिटिव एक दफ़ा नेगेटिव। हमारी होगी ये सेकंड इनफैक्ट थर्ड सिंप्लीफिकेशन। x माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 2, और नीचे हमने वो फार्मूला खोल लिया। अब स्टूडेंट्स कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं होती, ना कोई फार्मूला खुलता है, ना कोई मिड टर्म ब्रेक होती है, और ना ही कुछ हमारे पास कॉमन आता है। अब फाइनली हम मूव करेंगे एलसीएम की तरफ। एलसीएम में 2 है यहाँ पर और यहाँ पर नहीं है, यानी 2 तो आएगा ही आएगा। अब x प्लस 3 दोबारा 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, एक ये x प्लस 3 एक ये x प्लस 3, यानी 2 के साथ 1 टाइम x प्लस 3 आएगा। उसके बाद x माइनस 3 आ जाएगा और x प्लस 3 दोबारा आ रहा है, यानी 2x प्लस 3 2 हैं तो एक दफ़ा लिखेंगे, दोबारा x प्लस 3 आएगा और x माइनस 3, यानी ये हमारा एलसीएम इस दफ़ा कुछ बड़ा बनेगा। एलसीएम आएगा 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, ये है हमारा एलसीएम। अब हमने हर फ्रैक्शन को
एलसीएम के साथ कंपेयर करके सिंप्लीफाई करना है। एलसीएम हमारा आया 2 इंटू एक्स प्लस थ्री और x माइनस 3, यानी x प्लस 3 दो दफ़ा। अब ये 2x प्लस 3 उस 2x प्लस 3 से हो जाएंगे कैंसिल, हमारे पास बच जाएगा 2 और x माइनस 3। ये 2 और x माइनस 3 इस न्यूमिनेटर से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक x प्लस 3 उस एक x प्लस 3 से कट गया, x माइनस 3 भी कट गया और 2 भी कट गया, हमारे पास खाली बच गया x प्लस 3। वो x प्लस 3 इस x प्लस 2 से ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कुछ इस तरह से हमारे पास हासिल होगा। ये इतना बड़ा एलसीएम आया, x प्लस 3 2 थे, यहाँ पे 2 कट गए, 2 और x माइनस 3 ऊपर इससे जाकर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद 2x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 ये कट गए, एक x प्लस 3 बचा, वो x प्लस 2 से जाकर मल्टीप्लाई हो गया। अब ऊपर हमने मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करनी है। मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म, इस तरह की मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना हमने चैप्टर नंबर 2 में सीखी थी। इसका मेथड ये होता है कि दो टर्म्स जब आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो पहली टर्म का पहला कोफिशिएंट, इनफैक्ट ये वेरिएबल है, x इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा, फिर -2 इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली ये x इस x प्लस 3 से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 2 इस x प्लस 3 से मल्टीप्लाई होगा। और नीचे आप देख रहे हैं x प्लस 3 दो टाइम्स है, तो मैं इसको लिख दूंगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर। आइए जरा इनको मल्टीप्लाई करते हैं। x से मल्टीप्लाई होगी x स्क्वायर, फिर ये x इस 3 से मल्टीप्लाई होकर -3x, ये -2x इस x से मल्टीप्लाई होकर -2x, और -3x -2x हो जाएगा -5x, और ये -2 -3 से मल्टीप्लाई होकर 6, क्योंकि माइनस माइनस हो जाते हैं प्लस, यानी +6। हमारे पास हो जाएगा x स्क्वायर -5x + 6, और ये होगा 2 से मल्टीप्लाई। यहाँ पर देखिए x से मल्टीप्लाई होकर x स्क्वायर, फिर x 3 से मल्टीप्लाई होकर 3x, फिर 2x से मल्टीप्लाई होकर 2x, और अगेन 3 + 2 = 5, और 2 3 था, हमारे पास आ जाएगा 6। ये है हमारी नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन। पहले x को मैंने इस टर्म पूरी से मल्टीप्लाई करवाया, फिर -2 को इस टर्म पूरी से मल्टीप्लाई करवाया। सिमिलरली यहाँ पर भी मैंने यही मेथड अपनाया है। अब यहाँ पर माइनस है, इस वजह से यहाँ पर मैंने ब्रैकेट डाली, और यहाँ पर अभी हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये -3x और -2x हो जाएगा हमारे पास -5x। 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर 2x स्क्वायर, फिर -5x आएगा, 2 5 = 10, -10x आ जाएगा, और 2 6 = 12। और यहाँ पर जब हम माइनस खोलेंगे तो प्लस माइनस माइनस, यानी x स्क्वायर के साथ माइनस, फिर -5x और -6। ये होगी हमारी नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन, कुछ इस तरह से। अब आप देख रहे हैं 2x स्क्वायर भी 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, x भी और कांस्टेंट भी, तो इन सब को हम सोल्व करेंगे। 2x स्क्वायर -x स्क्वायर, जहाँ पर 1 है, 2 - 1 हो गया 1, यानी 2x स्क्वायर -x स्क्वायर, हमारे पास x स्क्वायर बचा, -2x और -5x, माइनस = प्लस, यानी 10 + 5 = 15, और माइनस का साइन दोनों टर्म्स के साथ है तो माइनस का साइन आएगा, यानी -15x, प्लस 12 - 6, प्लस माइनस माइनस 12 - 6 = 6, और जो ग्रेटर टर्म के साथ जो साइन होता है प्लस, वही साथ आएगा, यानी x स्क्वायर -15x + 6 डिवाइडेड बाई 2 × x + 3 का होल स्क्वायर इंटू x - 3। ये है हमारा रिक्वायर्ड आंसर, और फर्दर इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं होता। आई एम डैम श्योर कि आपको ये देखने में कुछ मुश्किल नज़र आ रहा होगा। स्टूडेंट्स, इसको आप 1-2 दफ़ा देख के और फिर तीसरी दफ़ा आप इसको ज़ुबान में प्रैक्टिस कीजिए, तो ये आपकी इंशाल्लाह फिंगर टिप्स पे होगा। मैं मूव करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 के लास्ट पार्ट की जानिब। स्टूडेंट्स, दिस इज पार्ट नंबर 6 ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, और ये लास्ट पार्ट है, और ये दिखने में पहले 2 पार्ट से ज़्यादा मुश्किल लगता है, और ये मुश्किल है भी, लेकिन मैं आपको वही रिकमेंड करूँगा कि आप पहले अच्छे तरीके से समझिए, फिर 2 टाइम्स इसको देख के प्रैक्टिस कीजिए, फिर तीसरी टाइम आप खुद प्रैक्टिस कीजिए। आई एम डैम श्योर कि ये आपके फिंगर टिप्स पे होगा। अब स्टूडेंट्स, ये देखने में काफ़ी बड़ा पार्ट लगता है। अगर मैं इन चारों टर्म्स को सेम सोल्व करूँ, एक साथ सोल्व करूँ, तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा भी हो जाएगा और आपके लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगी, क्योंकि इन चारों के एलसीएम एक साथ लेना हमारे लिए आसान हो जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होगा, और हम इसमें मिस्टेक के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए बेहतर हमारे लिए यही है कि हम पेयर्स बना लें। 4 टर्म्स दी गई हैं, पहली 2 टर्म्स के पेयर बना लेते हैं और इन 2 टर्म्स के पेयर बना लेते हैं, और पेयर बनाने के साथ साथ मैं इन 2 टर्म्स में से माइनस का कॉमन ले रहा हूँ। माइनस बाहर चला जाएगा और इन 2 टर्म्स के दरमियान में प्लस आ जाएगा, यानी ये 2 मैंने पेयर बना लिए कुछ इस तरह से। आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने माइनस कॉमन ले लिया है,
और माइनस कॉमन लेने की वजह से इन दोनों टर्म्स के साथ हमारे पास प्लस का साइन आ गया। अब इन दो टर्म्स को और इन दो टर्म्स को हम साइमल्टेनियसली सोल्व करेंगे। इन दो टर्म्स का भी मैं एज इट इज छोड़ता हूँ। इन दो टर्म्स को पहले देखिए, x पावर 4 माइनस 1, इसमें तो कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती। मेरा आपसे सवाल कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 अगर होता, प्लस की जगह माइनस होता, तो फिर आप क्या करते? जी आप में से कुछ स्टूडेंट्स जान गए कि अगर माइनस दरमियान में होता तो हम 1 को 1 का स्केयर लिखते और वही फार्मूला लगाते ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। लेकिन यहाँ पर प्लस है तो ये सिंप्लीफिकेशन यहाँ पर कोई सिंप्लीफिकेशन यहाँ पर परफॉर्म नहीं होती। यहाँ पर देखिए 4 डिवाइड बाई एक्स पावर 4 माइनस 1, अब यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन होती है क्योंकि माइनस आ गया। लेकिन फार्मूला अगर आपको याद हो तो फार्मूला में हमारे पास x की और y दोनों की पावर्स 2 होती थी, यानी पावर 4 का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ पर पावर 4 है तो हमने इस पावर 4 को किसी तरह 2 में कन्वर्ट करना है। अब मैं इसको लिखूंगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर और अगेन उसका भी स्क्वायर, कुछ इस तरह से एक्स स्क्वायर का स्क्वायर मैंने इसको लिख दिया। अब यहाँ पर जरा आपको सोचने की जरूरत है क्योंकि इस दफा a की वैल्यू a स्क्वायर आ गई है, यानी a स्क्वायर की जो वैल्यू है वो पहले स्क्वायर में गिवन है, इसलिए आपने यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना। अब यहाँ पर फार्मूला वही लगता है। मेरा नहीं ख्याल कि अब आपको फार्मूला रिकॉल करवाने की ज़रूरत है क्योंकि मैं इतनी दफ़ा आपको रिकॉल करवा चुका हूँ कि अब आपको मालूम होना चाहिए। मैं आपको दोबारा चले रिकॉल करवा देता हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब जहाँ पर ए की जगह एक्स स्क्वायर है और बी की जगह है 1, तो यानी ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक दफ़ा पॉजिटिव में एक दफ़ा नेगेटिव में। ये हो गई हमारी इस टर्म की सिंप्लीफिकेशन। अब इस टर्म को मैं यहाँ पर साथ साथ सोल्व करता हूँ। जहाँ पर इन दोनों टर्म्स में कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही, इस वजह से हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे डायरेक्ट। x माइनस वाई एक्स प्लस वाई दो टर्म्स डिफरेंट है, इन्हीं दो टर्म्स का एलसीएम आ गया। अब x माइनस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस 1 और x माइनस 1 ये दो एलसीएम आ गए। x माइनस 1 से कट गया, x प्लस 1 बचा वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली x प्लस 1 से कटा x माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इस टर्म की सिंप्लीफिकेशन मैं आपको बता चुका, यानी अब हमारा थर्ड स्टेप कुछ इस तरह से बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। जहाँ पर x माइनस 1 जब जहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का साइन खुलने की वजह से माइनस माइनस प्लस हो गया और 1 के साथ प्लस आ गया। अब आप देख रहे हैं कि ये वाला x प्लस में है, ये वाला x माइनस में है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और 1 प्लस 1 हमारे पास हो जाएगा 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये हो जाएगा, क्योंकि वही फार्मूला है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिखें या ना लिखें एक ही बात है। और जहाँ पर हम अब हम एलसीएम लेंगे इन दो टर्म्स का। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसमें भी है, यानी इसको हम 1 टाइम लिखेंगे और एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो एक टाइम है, वो तो आएगा ही आएगा, यानी हमारा एलसीएम ये आ गया, ये पूरा जो पहले से ही लिखा हुआ है। अब इस टर्म के साथ इस टर्म को एलसीएम के साथ कंपेयर करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 से कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचा वो इसी टर्म के न्यूमिनेटर से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। एलसीएम यही आया और ये पूरा इसके साथ कट हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास खाली 4 बच गया। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगा। मैं आपको वही फार्मूला दोबारा रिकॉल करवा रहा हूँ, ये है वो फार्मूला जो दोबारा यहाँ पर अप्लाई होने वाला है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगी। ये एक्स से कट गया 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 और वो एक्स स्क्वायर माइनस 1 2 से मल्टीप्लाई हो गया। अब मल्टीप्लाई करवाते हैं, जहाँ पर इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, बल्कि इनको भी अभी मल्टीप्लाई नहीं करवाता। जहाँ पर देखिए 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर 2x स्क्वायर और 2 1 से मल्टीप्लाई होकर 2, यानी 2x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 4। ये है हमारी होगी है न्यूमिनेटर की सिंप्लीफिकेशन कुछ इस तरह से। अब 2x स्क्वायर और कोई नज़र नहीं आ रहा तो ये एज इट इज रहेगा -2 प्लस 4। ये जो तब होंगे प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 2 इज 2। ये हमारे पास होगा 2x स्क्वायर प्लस 2। अब जहाँ पर आप देखिए न्यूमिनेटर में क्या कुछ सिंप्लीफिकेशन हो रही है जी, ज़रा देखिए जी, यहाँ पर हमारे पास 2 कॉमन आता है, इस वजह से यहाँ पर मैं 2 को कॉमन ले रहा हूँ। 2 मैंने कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बच गया। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1। अब ये पूरी टर्म प्लस में है, ये पूरी टर्म माइनस में है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी और हमारा आंसर आ जाएगा 0। स्टूडेंट्स आपने देखा ये कितना टाइम कंज्यूमिंग वाला क्वेश्चन था और ये बहुत ही मुश्किल था, लेकिन अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपकी फिंगर टिप्स पे होगा। आज के इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 5 को ख़त्म किया है। आप इस पूरे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा
बार बार प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।